हेलो एवरीवन। आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास हो चुका है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर में, उन लोगों का डिमांड भी था। सोनम वांगचुक जी का भी एक जो डिमांड था कि ये जो एग्जिस्टिंग कानून है 2024 का, उसी में अमेंडमेंट करके स्ट्रिक्ट प्रोविज़न अडॉप्ट करें और जो परपेट्रेटर होंगे, जो अपराधी होंगे, उनको कठोर से कठोर पनिशमेंट की प्रोविजंस लाए। तो पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 आज लोकसभा में पास हो चुका है। क्वेश्चन पेपर लीक और स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, फास्ट इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीडी ट्रायल, इन सारे चीज़ों को इस अमेंडमेंट बिल में लाया गया है। इसमें 10 ईयर जेल और 10 करोड़ फाइन का भी बात कहा गया है। चलिए हम इस कानून का इस अमेंडमेंट बिल का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो बैकग्राउंड हमें पता है कि ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है लोकसभा में ज़रूरी क्यों है। अगर देखें तो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पेपर लीक होने का घटना हम सभी को पता है हर स्टेट में, और इंक्रीजिंग एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, नीड फॉर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, नीड फॉर क्विक ट्रायल्स एट्सेट्रा आर द रीजन्स टू इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द लोकसभा। इंडिया में भी एक कानून है 2024 का, जिसमें प्रोविज़न तो है लेकिन वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं साबित हो पा रहा है, या फिर जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है, जो फाइन का लिमिट है, उसको बढ़ाया गया है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा। तो पनिशमेंट देखिए, फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑफ 2024, वहाँ पर किसी इंडिविजुअल के लिए 3 से 5 साल का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न था और अप टू 10 लाख फाइन का प्रोविज़न था। इस नए अमेंडमेंट बिल में 5 से 10 साल का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न लाया गया है और अप टू 50 लाख फाइन का प्रोविज़न भी लाया गया है। ए मेजर इंक्रीज इन बोथ जेल टर्म एंड मॉनेटरी पेनल्टी। अगर सामने जब जो भी ऐसे अपराध करेंगे शायद डिटरेंट साबित हो। उसके बाद टफर एक्शन अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो कि कंडक्ट करता हो एग्जामिनेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रोविज़न था एग्जिस्टिंग लॉ में, फाइन अप टू 1 करोड़ और 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था, प्रोविज़न था ऐसा। नया जो अमेंडमेंट बिल है उसमें 5 करोड़ का फाइन का प्रोविज़न और 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न लाया गया है। डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट भी अगर इसमें शामिल हो तो उन लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें 3 साल का सज़ा और 1 करोड़ का फाइन का प्रोविज़न है। नया अमेंडमेंट बिल में 5 साल तक मिनिमम 5 साल इम्प्रिजनमेंट और 5 करोड़ फाइन का प्रोविज़न लाया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया हो तो उसके लिए 5 साल कम से कम सज़ा और 1 करोड़ फाइन एग्जिस्टिंग लॉ में है। जो नए बिल लाए गए हैं इसमें 7 साल का कम से कम सज़ा और 10 करोड़ का फाइन का प्रोविज़न लाया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स तैयार कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स, स्पेसिफिकली द ग्रैंड और ग्रेव इशूज़। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होंगे, इसमें पुलिस हो, सीबीआई हो या फिर एसटीएफ हो, स्पेशल टास्क फोर्स, 2 महीने के अंदर उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा और विदिन 2 months दे हैव टू सबमिट द चार्जशीट। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी बात कहा गया है इस अमेंडमेंट बिल में। सरकार अगर चाहे तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर स्पीडी ट्रायल एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द
इशूज़, डे टू डे हियरिंग भी हो सकता है, स्पीडी डिस्पोजल होगा, फास्टर जस्टिस इन एग्जामिनेशन फ्रॉड केसेस, ये जो पर्पजेस है इस कानून का, इस बिल का। तो ट्रायल विद इन 3 मंथ्स, ये भी कहा गया है कि आफ्टर सबमिटिंग द चार्जशीट द ट्रायल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। तो देखते हैं होता है कि नहीं। चार्जशीट सबमिशन के बाद 3 महीने के अंदर ट्रायल को ख़त्म करने के बाद कहा गया है इस बिल में। पेंडिंग केसेस जितने भी है पेपर लीक का, सभी केसेस को इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके उसको स्पीडी ट्रायल दिए जाने के प्रावधान भी इस कानून में, मतलब इस अमेंडमेंट बिल में लाए गए हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की क्षमता भी यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं इस कानून, ये जो अमेंडमेंट बिल के द्वारा, ताकि जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्टिगेशन या फिर इस स्पीडी ट्रायल को सहायता मिले जल्दी से ख़त्म करने की। अपील के बाद अगर देखें तो हाई कोर्ट में अपील लाए होगा, मतलब अपील किया जा सकता है, और 2 जज, इट शुड बी हार्ड बाय बेंच ऑफ 2 जजेस, बेसिकली डिवीज़न बेंच जो होगा। एज फार एज पॉसिबल डिसाइडेड विद इन 3 मंथ्स। अपील भी अगर होता है तो उसको भी 3 महीने के अंदर ख़त्म करना होगा, और आफ्टर ट्रायल, आफ्टर डिलीवरिंग द जजमेंट बाय द स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, एन अपील शैल और कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज़। तो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसके 30 दिन के अंदर ही, जजमेंट डिलीवरी का 30 दिन के अंदर ही अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और वो भी, और हाई कोर्ट भी 3 महीने के अंदर उस अपील को, उस केस को ख़त्म करेंगे, ऐसा प्रावधान दिए गए हैं इस अमेंडमेंट बिल में। तो मेजर चेंजेस अगर देखें तो एग्जिस्टिंग कानून और जो अमेंडमेंट बिल में, तो जेल टर्म को इंक्रीज़ किया गया है, फाइन भी इंक्रीज़ किए गए हैं, स्पेशल टास्क फोर्स का बात किए गए हैं इस नए बिल में। इन्वेस्टिगेशन should be completed within 2 months, fast track court shall be established, trial should be completed within 3 months, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फास्टर हाई कोर्ट अपील्स, इन सारे प्रोविजंस को ऐड किए गए हैं नए अमेंडमेंट बिल में। इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर इस कानून को, अगर कल जाके ये बिल कानून बनता है या फिर अमेंडमेंट अगर कानून के रूप लेते हैं, तो फिर इससे जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इट में प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक, रैकेट्स, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एट्सेट्रा। तो कंक्लूजन में हम इतना ही बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो कानून है उसमें अमेंडमेंट ला के हार्डर पनिशमेंट का प्रोविज़न या फिर जो फाइन का प्रोविज़न है वो भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन एक फैक्टर रहेंगे, कैसे इस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर जो भी जितने सारे एजेंसी का बात किए गए हैं, प्रोसिक्यूटर से लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर ज़रूर अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट।